Welcome, class 9th, Heron's Formula, lecture 2। ठीक है जी, फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक ही किया था, वो आपको बेसिक वाली बातें बताई थी। तो अभी हम जो है वो आपका जो चैप्टर जो चल रहा था उसका फिफ्थ क्वेश्चन 12.2, उसका फिफ्थ क्वेश्चन हम करेंगे। ये तीन क्वेश्चंस जो हैं, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये आपकी असाइनमेंट है। आप इसे नोट कर सकते हो, ये आपकी असाइनमेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आंसर्स मैंने आपको साथ में दिए हुए हैं, इसको आपने सॉल्व करना है और मुझे इसकी पिक्चर्स जो है वो सेंड करनी है। ठीक है जी। एंड ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 का। ठीक है। ए रोम्बस शेप्ड फील्ड, एक रोम्बस की शेप की फील्ड है। तो पहले तो रोम्बस बनाते हैं। ये लीजिए, मैंने बना दी रोम्बस। ऐसी शेप की एक फील्ड है। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गई। हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज, इसमें 18 काउ जो हैं इसमें घास उगाया हुआ है ऐसे। तो 18 काउज उसे ग्रेज कर सकती हैं इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस, सब साइड्स इक्वल होती हैं भी। ठीक है, इस बात का आपको पता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, हर साइड 30 मीटर की है। हर साइड कितनी है? 30 मीटर की है, ये हमें दिया हुआ है। एंड द लॉन्गर डायगोनल, इसको लॉन्गर डायगोनल बोलते हैं। ये वाली लॉन्गर डायगोनल है, ये शॉर्टर है। ठीक है, ये 48 का है। कितने का है? 48 मीटर का है, इससे बड़ा है, 30 से बड़ा है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रेज फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। ठीक है, पहले तो एरिया निकालते हैं, फिर उसे 18 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा काम है। पहले क्वेश्चन को हमने एरिया निकालना है इस शेप का। ठीक है, शेप का एरिया निकालना है। शेप का एरिया निकालने के लिए हम इसे दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे। देखिए, एक ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, इसका नाम रखेंगे ए बी एंड सी। सिमिलरली ऊपर वाली सेम है, ऐसी ही ट्रायंगल है क्योंकि साइड सेम है। 30 30 48, 30 30 48। ये वाली 48 है, ये 30 है, ये भी 30 है। ठीक है जी। तो इसका एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका एरिया निकालने के लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एस निकालेंगे, एस इज इक्वल टू 30 30 48 डिवाइड बाय 2। ठीक है जी। तो इसको हम ऐड करेंगे, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, 108 ओवर 2। तो ये आएगा बेटे कटिंग करके 54 मीटर। ठीक है जी। तो एस की वैल्यू हमने निकाल ली है, एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, इस सारे का अंडर रूट, ये वाला एरिया का फॉर्मूला है। एस की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये हमारे पास आई है 54। तो आगे आएगी 54। ए की वैल्यू जो फर्स्ट साइड है वो 30 है। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, दूसरी साइड भी आप 30 ले सकते हो क्योंकि दो साइड 30 है। और थर्ड वाली साइड जो है बड़े वाली वो 48 है। ठीक है जी। तो ये वाला हमारे पास बन गया। तो 54 बेटे ऐसे ही रखेंगे। 54 माइनस 30 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 24। इसका भी 24। तो 54 माइनस 48 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6। तो इसका अंडर रूट डाल दिया मैंने। ठीक है जी। तो अभी हम इन सबको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मेरी बात यही है कि इन सबको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई ना करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 54 के फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, 6 है हमारे पास तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, 3 3 9, 9 6 54।
ठीक है। 24 को 2 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टी नहीं तो आप करेंगे नहीं, हम करने क्यों है, इसको क्यों मल्टीप्लाई करना है, हमने करेंगे नहीं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। 24 का 24 ही रखेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 24 आ गया, मल्टीप्लाई 24 6। अब 24 के बेटे 2, ये भी 2, ये भी 2, हमने पेयर ही करना होता है, ठीक है। 3 6 24, इन सबको मल्टी अंडर रूट में से हमने पेयर में से निकालना होता है, पेयर में से हमारे पास इनका बन जाएगा, ठीक है। ये पेयर बन गया, ये आ गया 432 मीटर स्क्वायर। तो ये तो बन गया इसका एरिया, ठीक है, ये बन गया एरिया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा था, वो कह रहा था कि 18 काउस ग्रेज कर रही हैं, 18 काउस ग्रेज कर रही हैं, एक काउ को कितना फील्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल एरिया जो हमने अभी निकाला है वो हमारे पास कितना आया था, 864 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो एरिया फॉर ग्रेजिंग 1 काउ, ठीक है जी, एक काउ के लिए कितना आएगा, 864 डिवाइड बाय 18, ठीक है। इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 48 मीटर स्क्वायर एक काउ के लिए ग्रेजिंग एरिया आएगा, ठीक है जी। ये आपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐसे करते जाना है। दोनों ट्रायंगल्स का टोटल एरिया आया हमारा, दोनों ट्रायंगल्स का 2 मल्टीप्लाई बाय, जो एक ट्रायंगल का एरिया उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 432 इज इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया हमारा ये आया, दिस इज द टोटल एरिया, ठीक है। टोटल एरिया हमारा ये आया, तो टोटल एरिया को हमने लिखा, और एरिया फॉर ग्रेजिंग 1 काउ, एक काउ के लिए हमारे पास 18 टोटल काउज हैं, 18 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ऐसे हम एक क्वेश्चन करेंगे, पहला 5th क्वेश्चन है। अभी हम 6th क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है जी। 6 वाली स्टेटमेंट एंड अम्ब्रेला, जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर। अब 10 ट्रायंगुलर शेप वाली एक 10 ट्रायंगल हैं उसकी, मीन्स बात ये है कि एक ऐसे अम्ब्रेला बनाने के लिए ऐसे 10 ट्रायंगुलर स्टेप लगेगी उसको, ठीक है, बनाने के लिए। आपने देखी होगी अम्ब्रेला ऐसे 10, उसमें 11 तारें लगी हुई हैं, तो 10 ट्रायंगल्स उसकी बन जाएंगी। 2 डिफरेंट कलर्स, कोई बात नहीं, एक और कलर होगा, एक और कलर होगा, कलर भी हम बना देते हैं। ये देखिए, हमने कहाँ कलर किसी लेने जाने हैं, ये लीजिए एक और कलर, ऐसे ही ये बन गई, ये लीजिए, ठीक है, 2 कलर्स की हमने बना दी। तो आगे क्या कहता है, ईच पीस मेजर, हर पीस जो है 20 सेंटीमीटर 50-50, तो ये वाली चीज 50, ये वाली चीज भी 50, और ये वाली 20, ये वाली भी 20, बीच वाली भी 50, ठीक है जी। तो 50-50-20 ऐसे 10 ट्रायंगल्स बनेगी। हाउ मच क्लोथ ईच कलर रिक्वायर्ड, तो 10 बनेगी तो 5-5 होगा दोनों का, बड़ी सिंपल सी बात है, 10 बनेगी तो 5-5 होगा, ठीक है। तो पहले तो एरिया निकालेंगे, सबसे पहले हमने एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एस निकालेंगे, एस क्या आएगी, 50-50-20 ओवर, ठीक है, ये आएगी 120 ओवर 2 इज इक्वल टू 60। अब ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है इसलिए हमने सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पे। तो आगे हम एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर द रूट, ठीक है जी। तो s की वैल्यू हमारे पास क्या है, 60, तो आएगा 60 माइनस 50, 60 माइनस 2 50-50 है, एक 20 है, ठीक है जी। तो इसको हमने अंडर रूट डाल दिया, तो ये आ गया 60 10 10 40, ठीक है जी। तो इसको भी हमने अंडर रूट डाल दिया, 10 10 की तो बात बनी हुई है,
ठीक है, 10 की तो बात बनी हुई, इसको तो हम फैक्टर करेंगे नहीं, 40 एंड 60 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, ये क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, तो ये 10 ऑलरेडी बने हुए हैं, इनको हमने ऐसे ही लिखा है। ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो बात ये है कि ये 2 के भी फैक्टर बन जाएंगे, 10 के भी बन जाएंगे, ये 6 के नहीं बनेंगे अब। ठीक है, 6 के नहीं बनेंगे तो क्या कर सकते हैं, नहीं बने तो नहीं सही, इसको अंडर रूट डालेंगे ऐसे, तो बाकी सब बाहर आ जाएंगे। एक 10 ये आएगा, एक 10 इसमें से आएगा, एक 10 इसमें से आएगा, इसमें से 2 आएगा और 6 बीच में रह जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया, 10 10 100 200 200 बाई 6। ठीक है जी, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एक पीस का एरिया आया। अब हमारे पास पीस कितने हैं टोटल 10, और ईच कलर के 5 हैं, ईच कलर के 5 हैं, समझते हो ना, 5 हैं ईच कलर के। तो एरिया फॉर ईच कलर, हमने क्या टोटल एरिया क्या करना है, एरिया फॉर ईच कलर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 सेंटीमीटर के, ये यूनिट नहीं डालना भूलना है, 1006 सेंटीमीटर के। अगर आप चाहो पहले टोटल एरिया निकालोगे फिर उसका हाफ करोगे, आंसर यही आएगा, स्मार्ट बनना है। ठीक है, पता है हमें 10 पीसेज हैं और दोनों डिफरेंट कलर्स के हैं, इसलिए एक पीस का एक कलर के पास 5 पीसेज आते हैं, 5 ट्रायंगल्स आती हैं, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया उसका। ठीक है जी, तो ये भी आसान था। तो अब आगे हम देखते हैं एरिया। तो एरिया निकालना है हमने, काइट इसकी शेप जो बना के दी हुई है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मीन्स 3 एरियाज निकालने पड़ेंगे हमें, टोटल एरिया इसका निकालना है हमने। फिर दोबारा पढ़ते हैं, स्क्वायर शेप ये वाली बन गई, डायगोनल 32 है। ठीक है, ये 16 हो गया, ये भी 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया हम हीरोन्स फार्मूले से नहीं निकालेंगे। ठीक है जी, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें आता है। ठीक है, इसको क्यों हम एरिया ऐसे निकालेंगे, स्क्वायर का तो एरिया हमें आता ही है। ठीक है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, नीचे वाली आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मींस सभी साइड्स इक्वल हैं इसकी, बेस 8 है, ये भी 8 ये भी 8 ये भी 8, इसका एरिया ही हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज का एरिया हम, डायगोनल हमें दिया हुआ है, ये 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा, इसका हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर लगाएंगे एक नंबर का एरिया, फिर यही सेम है यही सेम है यही सेम है। ठीक है, ये 2 पार्ट है हमारे, समझ रहे हो ना बात मेरी। तो इसको हम वो वाला एरिया हर बार हीरोन्स फार्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर साइड दी होती, अगर साइड आप निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है, फिर हम एरिया स्क्वायर का भी लगा सकते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, वो भी लगा सकते हैं हम, वो भी कोई परेशानी नहीं है, अगर आप इसका साइड, इसकी साइड निकालने के एबल हो, आप साइड निकाल सको तो फिर वो भी लगा सकते हो, साइड थोड़ी निकालनी मुश्किल है, इसलिए हमने कहीं निकालेंगे। एरिया ऑफ नंबर 1, नंबर 1 का एरिया निकालने के लिए जो नंबर 1 का आएगा बेटे वही नंबर 2 का आएगा, बिकॉज ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका एरिया हमारे पास नंबर 1 का एरिया आएगा हाफ बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो हाफ का बेटे हाफ आएगा, बेस कितना आएगा इसका 16, परपेंडिकुलर भी इसका 16 है, तो ये बेटे इसके साथ कट जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 18, 16 मल्टीप्लाई 8, 8 6 48, 8 1 8 प्लस 4 12। ठीक है, ये आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक पार्ट का आया, उसके साथ दूसरा भी कलर्ड है ना, वो उसका टोटल एरिया जो भी कलर पार्ट 1 है, टोटल एरिया फॉर कलर पार्ट 1, टोटल एरिया नंबर 1 वो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 128 को बेटे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 256। ठीक है, फिर अब नीचे वाला नहीं निकालेंगे, नीचे वाला नहीं निकालेंगे तो एरिया ऑफ पार्ट 2, तो ये क्या कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 256 इज इक्वल टू
512 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? ये वाली चीज़ है, ये नंबर 1 का एरिया हमने निकाला है, ये वाला चीज, ये वाला, दिस इज द एरिया, ये वाला। ठीक है, ये आया 256, और नीचे वाला निकालेंगे ये वाला, तो ये भी कितना आएगा 256, सेम है ना। तो 256 256 ये पूरा एरिया हमने स्क्वायर का निकाल दिया। अब नीचे वाली ये चीज बच गई हमारे पास, इसका एरिया हम निकालेंगे अब। ठीक है, एरिया ऑफ पार्ट 3। अब एरिया ऑफ पार्ट 3, एरिया ऑफ पार्ट 3। ठीक है, ये टोटल एरिया हो गया हमारे पास। हम पार्ट 2 प्लस पार्ट 1 कर लेते हैं ऐसे, प्लस पार्ट 1, दोनों का एरिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। 256 ही 1 पार्ट का है, 256 ही 2 पार्ट का है, दोनों का टोटल एरिया हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 512। अब हम एरिया ऑफ पार्ट 3 निकालेंगे, जिसकी ईच साइड 8 है, एस निकालना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो और भी होता है, मगर आप हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाएंगे क्योंकि बिकॉज हम हीरोन्स फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमारे पास ईच साइड क्या है, फिर दोबारा देखते हैं। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और बेस 6 सेंटीमीटर, साइड, अच्छा सॉरी, बेस 8 है बाकी 6 है। ठीक है, बेस 8 है बाकी 6 है। एस निकालेंगे 8 + 6 + 6 ओवर 2। ठीक है, 8 + 6 14, 14 + 6 20। ठीक है, 20/2 10 सेंटीमीटर इसका एस आ गया। अब एरिया निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू 10, मैंने अब फॉर्मूला नहीं लिखना है, एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी नहीं लिखूंगा। 10 - 8, 10 - 6, 10 - 6, तो ये वाली चीज हमारे पास बनी 10 10 2 4 4, ये 4 वाला तो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, 10 का 2 × 5 आएगा, 2 आएगा। 4 4 का बेटे पेयर ऑलरेडी बने हुए, 2 2 के भी बन गए, 5 के पेयर नहीं बन पा रहे। ठीक है, 5 के पेयर नहीं बन पा रहे, तो 5 ऐसे ही रह जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो ये आएगा हमारे पास, इसका एरिया आएगा 2 × 4 × 5 मीन्स 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया नीचे वाले पार्ट का आ गया। अब हम टोटल एरिया निकालेंगे, जो भी इसका टोटल एरिया बनेगा। ठीक है, टोटल एरिया क्या बनेगा, पहले हमने बनाया था 512 प्लस ये वाली चीज, टोटल एरिया निकालेंगे अब हम। टोटल एरिया इज इक्वल टू 512 प्लस 8√5। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में लिखे, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप मैंने ब्लैक से इसलिए किया कि आपने नीचे करना है, पहचाना जाए कि अलग है। ठीक है, अगर चाहो तो आप 5 का अंडर रूट निकाल सकते हो, बुक में कई बार आंसर दिया होता है, आंसर ऐसे भी दिया हो सकता है कि इसका एरिया निकाला हो, निकाल के फिर आगे ऐड किया हो। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके लिए मुझे कोई ऐसे नहीं है कि हाँ भी मैंने अलग अलग तीनों एरियाज निकाल के टोटल एरिया निकाल दिया। देखते हैं टोटल एरिया पूछा था, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज, हाउ मच ईच शेड के लिए कितना कितना पेपर चाहिए। भाई ये 512 हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये इसको 256 है, ये इसको भी काट देना है आपने, पार्ट 2 का इसको भी काटना है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये ओनली 256 सेंटीमीटर के एरिया आएगा। टोटल एरिया नहीं पूछा है उन्होंने, ईच शेड का पूछा है। पहले पार्ट का इतना आ गया, दूसरे पार्ट का ये आ गया, तीसरे पार्ट का ये आ गया, टोटल एरिया उन्होंने पूछा ही नहीं है, तो ये भी नहीं निकालेंगे। मैंने तो टोटल ही निकाल दिया, ये भी नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो इतने यहाँ तक, ये थर्ड पार्ट का एरिया हो गया, ये सेकंड का हो गया, ये फर्स्ट का हो गया। इन्होंने तीनों डिफरेंट पार्ट्स के एरिया पूछे थे, तो जो हमने तीनों ही एरियाज निकाल दिए। ठीक है जी, तो तीनों एरियाज हमारे पास हो गए। ये 7 तक हमने कर दिए। अब हमारा 8th एंड 9th क्वेश्चन रिमेनिंग है, और 3 आपको क्वेश्चन जो मैंने पहले दिए हैं वो आप चाहो तो आज कर सकते हो, नहीं तो कल तक तो आपने करने हैं। ठीक है, वो आपने करके मुझे सेंड करने हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 8th एंड 9th
जो हमारे 8th एंड 9th क्वेश्चन है उस पे मिलते हैं। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।